अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे सुर लगा के प्रोग्राम की बढ़ाएंगी आन बान और शान हीर खान, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि यह है प्रोग्राम तंजो मजा। वाह वाह। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो नहायत ही अच्छा काम हमेशा से करती आ रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो पड़ोसी मुल्क यानी कि हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर था, और हमारे जो सुपरस्टार को फॉलो किया जाता था। उर्दू सीखने के लिए उनकी तलफ़्फ़ुज़ को कॉपी किया जाता था, और उनके ऐसे ऐसे किरदार थे जो पढ़ाए भी जाते थे, और वो उनके दिलों पे आज भी राज करते हैं वो किरदार। अरे बेला सजन आयो रे। अच्छा जी। अरे बेला अरे बे अरे 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 बेला सजन आयो रे। काशिफ फतेह अली खान जी। शुक्रिया, आपने मुझे फतेह अली खान कह दिया। हाँ जी हाँ जी, मैं कहना क्या तुसी सोहनी गल कीती है। अच्छा जी। कि भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इस मुल्क ने फनकार दिते, क्या बात है। ते और ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कवाल भी दिते, यानी कि मेरे अर्गे। उस्ताद जी क्या कहने, तुसी गल भी वड्डी करदे हो, है भी वड्डे। नुसरत फतेह अली खान साहब, शेर मियां दाद साहब, बदर मियां दाद साहब, शेर अली मेर अली खान साहब, फरोज खान कवाल, वड्डे वड्डे कवाल इस मुल्क च पैदा होए। हाय हाय हाय। पर उस्ताद जी मैनू पता लगा है तुसी श्रीलंका दे जंगलां च पैदा होए। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, ये लफ्ज़ सुपर डुपर जो है उनके लिए बहुत ही छोटा है, बिल्कुल कोई नया लफ्ज़ क्रिएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के इस वक्त वन ऑफ बेस्ट एक्टर की अगर मैं कैटेगरी को काउंट करूं तो उनका नाम होगा। पिछले 50 सालों से वो हमें एंटरटेन कर रहे हैं, और आज माशाल्लाह इस पूरे फैमिली की इतनी कंट्रीब्यूशन है शोबिस के अंदर, एक्टिंग की फील्ड के अंदर, कि हम उन्हें गिनवा नहीं सकते। उनकी दूसरी जनरेशन भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आपकी बहुत सी तालियों में हम अक्सर कहते हैं दी वन एंड ओनली, लेकिन ये वाकई साबित करते हैं कि ही इज रियली दी वन एंड ओनली। आपकी बहुत सी तालियों में बहरोज सबसवारे। थैंक यू, तशरीफ रखिए। क्या बात है। उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, ये जो सितारे आपको ऊपर नजर आते हैं, उनकी चाल हमें बताते हैं। इनके बिना टीवी की कोई भी स्क्रीन जो है वो इनके चेहरे के बिना नामुकम्मल है। आपकी बहुत सी तालियों में वाकई दी रियल वन एंड ओनली सामिया खान। वेलकम वेलकम। बहरोज भाई एंड सामिया, वेलकम टू तंजो मजा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि ये कोई कॉस्मेटिक का कमाल है, कोई आपने आबे हयात पी लिया है, आपने क्या किया है, या आपके जो नाम के साथ जो लफ्ज लगा हुआ है सब्ज़वारी, ये जो रहल पहल है, ये जो चमक शमक है, ख़त्म ही नहीं हो रही। की पीता जे तुसी? ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ओके। अगर आपका दिल अच्छा है, ओके, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती यानी हैं। कि ना इनका दिल अच्छा है, ना ये किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। मैंने ये यार कहा ही मेरी तो गल ही नहीं हुई। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। यार वैसे मैं एंकर साहब तुहाडे नाल लड़ पांगा जे हुण तुसीं सच्ची गल कीती। नहीं नहीं क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। ओए होया क्यों? ये नहीं होगा। नहीं ना, ओए ना, ना कर। ओए। छट कर मेरा, छट 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 मेरा, छट छट। होया कि ये 2023 में अल्लाह खैर करे। सोने का भाव देख रहा था मैं। अच्छा, इसलिए तुम्हारी चीख निकली है? हाँ, नहीं। चीख मेरी सोने का भाव देख के नहीं निकली। फिर?
आटे का भाव देख के ओए 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 ओए। नहीं लबेगा, फिर नहीं लबेगा। नहीं 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 और भाई नहीं क्या हुआ? किए ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं 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 किए थे ते इथे की सी ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਪਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਵੇ ਮਾਉਲਾ सामिया जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने सवाल लोग आपसे पूछना चाहते हैं शायद ही किसी से पूछना चाहते होंगे। सवालात की तादाद सामिया जी इतनी ज्यादा है कि समझ नहीं आ रही कौन सा पूछें या कौन सा ना पूछें, क्योंकि मेरे ख्याल है इस वक्त मोस्ट वांटेड जो पर्सनालिटी है पाकिस्तान की वो सामिया खान है। जी। ये बताइए, लोग तो सवाल पूछने के लिए कश्तियों पे निकल पड़े हैं। सामया वस्ता भैया, सामया वस्ता भैया। आपको लगता है कि लोग मायूस हो रहे हैं इसलिए शदीद डिप्रेशन में पूछना चाह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है? तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जो आगे का हाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले काशिफ, क्योंकि माशाल्लाह आपकी अपनी व्यूवरशिप है और मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मैंने बड़ी मेहनत की है इस इल्म को साइंस की तरह मनवाने में। गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये सितारों से अंदाज़े लगाए जाते हैं और जो है इसको सितारों की आप ऊपर से चालें बदलती हैं तो सिर्फ उनको मैं उनकी लैंग्वेज को परसीव करती हूँ, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। जो इस साल जो आपने नज़ारा देखा, मुझे सचमुच कहाँ पता था कि रिजीम चेंज हो जाएगा। मैं तो सितारों की लैंग्वेज में बता चुकी थी। खान साहब का 19 जनवरी 2022 से मुश्किल वक्त शुरू होने जा रहा है और खान आप साहब हमारे प्रोग्राम में भी बता के गए। जी, खान साहब को चाहिए कि अपना एक एक फैसला बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि उनकी साख डैमेज होने का बेइंतहा खतरा मौजूद है। और अभी भी है? अभी भी है सर। ओके। ये टाइम ख़त्म होता है खान साहब के ऊपर से 17 मई 2023। देखिए, एक होता है जब आपका बुरा वक्त होता है ना, उस वक्त में जैसे जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं कहती थी सड़सती में हैं, इनको हर फैसला बहुत सोच के लेना चाहिए वरना -1 हो जाएंगे। लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हुआ वैसे हुआ। और ये भी पेश गोई ऑन एयर मौजूद है, मैं कोई झूठा रिकॉर्ड नहीं बना रही। नहीं, आपकी तारीफ ही हम करेंगे। हम बताएंगे कि साइमा जी की जो प्रोडक्शन की जो रेशो है वो बहुत ही टॉप पे है, बल्कि टॉप और टॉप है, इसमें कोई शक बहुत की बात शुक्रिया नहीं। काशिफ। लेकिन एक ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। बात सुने, गलत तो कोई नहीं हुई है, चिंपैंजी तो थोड़े थोड़े लग आए, आए, 80 की दिहाई में आपका एक मशहूर जमाना किरदार कबाचा, उसको देखकर राज कपूर साहब ने आपको बहुत बड़ा प्यार भरा बड़ी दाद आपको भेजी। लेकिन जब राम तेरी गंगा मैली उन्होंने बनाई तो कास्ट कर लिया अपने बेटे को। आपको नहीं लगता कि ये कोई पाकिस्तानी सियासतदान की तबीयत थी उनके अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, मुझे 2-3 दफ़ा ऑफर्स आई इंडिया से, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्यों सर? नहीं सर, को कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर ओके। और मेरे मुल्क के खिलाफ था। तो मैं जिसकी वजह से हूँ और मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? दिल है पाकिस्तान। पता ही, इंडियन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। सभी हैं। वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बिकॉज मैंने वहाँ वक्त गुजारा है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ जो अल्लाह ने मुझे यहाँ इज्जत दी है वही बरकरार रह जाए बस। अरे वाह। सर, राज कपूर साहब ने आपको कहा था कि जब कभी मुंबई आना तो हमारे घर में कयाम करना। तो उनके बाद करीना कपूर ने या करिश्मा कपूर ने आपको ये मैसेज भेजा कि कभी मुंबई आना तो हमारे घर कयाम करना? इसकी तो भैया हसरत ही रह गई। नहीं, क्या कहने दिल में ये ख्वाहिश थी आपकी? नहीं, दिल की ख्वाहिशात ज़रूरी तो नहीं है कि वो पूरी हो जाए। अच्छा, तो कभी परवीन बॉबी या जीनत अमान या रेखा जी ने आपको कोई पैगाम भेजा हो, या इंडिया में सिर्फ मर्द ही आपके फैन हैं? नहीं, ख़वातीन भी हैं। आज क्या कहती थी? भाई सॉरी। जब परवीन बॉबी साहिबा ने आपको भाई कहा, बहरोज भाई कैसे हैं आप, तो क्या दिल पे क्या गुजरी आपके? बिल्कुल, वो राजधानी उनकी एक ट्रेन है, ओके, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी। वो गुजर गई। हाय, आपके दिल पे? अपना काशिफ संतू खान जी जी।
यार और काशिफ सत्तू खान। काशिफ संतू खान हाँ जी फरमाइए। मैनू भी इंडिया च जीनत अमान दे मैनू बड़े खत आए, बहुत मैसेज आए। इंडिया से जीनत अमान के खत जीनत अमान दे खत आंदे सन इनको। इन्हां नूं। अच्छा ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। सामिया जी जो आपके पास आते हैं आप उनको पेशेंट कहती हैं क्लाइंट कहती हैं? आए पेशेंट तो नहीं कहा जाए, लेकिन दुखी तो होते हैं कि कईयों को डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है। असल में पेशेंट्स जो होते हैं उनसे पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट से आप पैसे ले सकते हैं। क्या लॉजिकल बात तो की। वो महबूब आपके कदमों में, अल्लाह माफी दे। सांस आपके काबू इनके में। कदमों में नहीं आया महबूब तो दूसरों के कदमों में कहाँ से? यार बहुत अच्छा, यार बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे मैं इनकी बात की थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि जहाँ किस्मत को बदलने की बात की जाती है कि ये तावीज़ रखो महबूब कदमों में आ जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, वो शिर्क के जुमरे में है। सामिया जी 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 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 जी। ऐसे ही रहेगा? देखें ये जो मुल्क है ना, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान, इसका नंबर है 7, मोजज़ों वाला नंबर। और 2023 का नंबर क्या बना? 4 और 3 साल। हाँ। तो ये जो साल है ये पाकिस्तान के लिए सचमुच एक मोजज़ों का साल है। तो ये जो मैं खबरें सुन रही हूँ दिवालिया हो जाएगा, नाउज़ बिल्ला, ऐसा कुछ नहीं कुछ होगा भी नहीं इंशाअल्लाह। होगा। लेकिन सामिया जी जी खतरे की घंटियां बज रही हैं। वो दिन देख रहा हूं जब लोगों को प्यार तो मिल जाएगा आटा नहीं लेकिन प्याज नहीं मिलेगा। हाय, मईशत इतनी गिर जाएगी कि लोग गाएंगे गोश्त गोश्त ना रहा, प्याज प्याज ना रहा, मईशत हमको तेरा मईशत अच्छा कहा है भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। फिटे मोह ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਫੌਤਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਿੰਦੇ। तेरे वर्गी औरत भी फौत की 5वीं गली च हुई हुंदी। यार इस जैसी औरत अपने बूहे चो निकलदे मुंह बना ले। और बात है। इधर ले आ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇਗਾ ਰੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल करे बैठे रहिए वरना मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। जो बचा था दस वो के भी खाने के लिए आए हैं। जो बचा था वो भी खाने के लिए आए हैं। जो मेरा मुल्क बचाने के लिए आए हैं। जो बचा था बात है। जो बचा था वो भी खाने के लिए आए हैं। आए हैं। वैसे भाई साहब हाँ जी पीछे बचा क्या है? ओए फिरोज भाई देख रहे हैं मेरे उस्ताद जी को? हाय, हाय, हाय। गले च कितना दर्द है, इना दर्द तो इन्हां दे गोडियां च नहीं है। बहरोज भाई ये सवाल आपसे बेपनाह दफा पूछा गया है, हम भी पूछेंगे। जावेद शेख साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई थी? जावेद शेख की और मेरी दोस्ती को अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट 47 इयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी रिश्तेदारी को 37 इयर्स। माशाल्लाह। ब्रदर इन लॉ दोस्त हो तो अच्छा है या नुकसान है? नहीं सभी कुछ अगर पता है। दोस्त हो ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके जो खूनी रिश्ते हैं
जो भी आपकी भाई बहन माँ बाप वो आपकी मजबूरी है, और आपके दोस्त आपका सबसे बड़ा एसेट है। आए 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 मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया। बिल्कुल। आप ही ने हमें बताया है कि जब आपने जावेद शेख साहब की हमशीरा का रिश्ता आपने उनसे मांगा तो आप जहाज पे थे। क्या वाकई आप जहाज पे थे? ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, जी। काशिफ साहब, अल्लाह खैर। अगर मेरे पास बंदूक होती ना तो मैं अपने आप को मार लेता। क्यों? मुझसे इतनी दफा ये सवाल पूछा गया है और मुझ पे शक किया गया है कि मैंने शायद दोस्त की बहन पे डोरे डाले। नहीं तो आपने डाले नहीं? नहीं, कसम खुदा की मैं सच कह रहा हूं। आपके दिल में नहीं था? दिल में तो था। तो उसको डोरे डालना ही कहते हैं। नहीं, आप भाई दिल देख ना ना इसीलिए आप नाकाम है, आप दिल में डोरे डालते रहे। हाँ, डालो। देखिए देखिए, दिल में कुछ हो तो उसको डोरे डालना ही मैं उसकी कहा वजह जाता बताता हूँ ना। आई हैव गॉट द रीजन फॉर दैट। देखिए, हम शो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। जावेद और मेरी जिंदगी साथ गुजरी है। हाँ जी। तो मुझे ये था, जावेद के जब बेटी पैदा हुई, पहले बेटा हुआ, 84 में मोमल पैदा हुई, तो मैंने ये सोचा कि जावेद तो सेटल हो गया माशाल्लाह, इसके 2 बच्चे हो गए, तो मैं भी सेटल हो जाऊं। सीरियसली कह, या एक सुपरस्टार सोच रहा है कि अब मैं सेटल हो जाऊं। अब मैं सेटल हो जाऊं। या तो मैंने डायरेक्ट जावेद को ही प्रपोज किया था। मैंने किसी अपने करीबी दोस्त को नहीं कहा, साहिमा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं और से जावेद के पास बात जाएगी तो बात हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। वेरी नाइस। बहुत वाह, क्या बात। यानी तुसी भाई ये रिश्ता मंगे। हाँ जी, एक जी, जी। तजर्बे की बुनियाद पे एक मुझे बात बताइए, ये जहाज जो है ये कितने हजार फुट की बुलंदी पे हो तब रिश्ते से इनकार नहीं होता? शेख साहब बहुत सॉफ्ट इंसान है, बहुत अच्छे दिल का है, यू नो इट, Yeah, yeah. एवरीबडी नोज इट। लेकिन जब शेख साहब को गुस्सा आता है तो झाग वाग निकल आते हैं। फिर वो खूंखार। अरे, क्योंकि आता ही नहीं है गुस्सा। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ सर, जब आता है तो फिर आप, वो जहन में था मेरे, मैंने कहा हम जहाज में थे। मैं सच कह रहा। तो मैंने कहा ये बेस्ट है। परवेज मलिक साहब मरहूम, और शबाना एक्ट्रेस थी बांग्लादेश की, बहुत से लोग थे हम लोग एक ही जहाज में, सैयद नूर भी थे, सब थे। हम शूटिंग से वापस आ रहे थे, हम आ रहे थे लंदन से टर्की, वहाँ शूटिंग करनी थी। तो हमारा झगड़ा भी हुआ जब हम लंदन से निकल रहे थे, अपार्टमेंट में थे, तो जावेद के थे कोई 4 बैग बड़े वाले, मेरे को 1.5 बैग था। मैंने अपना उठा के बैग सामान रख दिया। अब जावेद ने कहा यार प्लीज यार, मैं कहा मैं क्यों उठाऊं? मैं कहा तुम हीरो इसलिए तुम नहीं उठाओगे, मैं नहीं उठा रहा। हमारा झगड़ा हो गया, वो उधर बैठा है जहाज में, मैं उधर बैठा हूँ। ठीक है साहब। अब मैंने सोचा कि ये बेस्ट मौका है, ये उठ के ना कुछ कह सकता है, ना मार सकते, ना जहाज खोल के कैसे से बाहर निकल जाता है। मैं शामिल बाजा था फिल्म में और ये हीरो था, तो हीरो का एक अपना होता है। तो मैं जाके 2 सीटें छोड़ के मैं बैठ गया। 2 सीटा भी इसलिए छड़ी ना, मुझे गुस्सा चढ़े तो नाली में उठ कर निकल। हाँ, मैं पीछे भाग जाता। तो मैं बैठ के मैंने कहा हाँ भाई, और क्या हाल है? ठीक है, यानी रिस्पांस ठीक है। हाँ। वरना वो ये भी कहता था जाओ दफा हो जाओ। हाँ। तो मैं फिर शुरू हुआ कहानी। मैं कहा यार बात सुने, एक साहब आप तो हो गए सेटल माशाल्लाह, आपके कसम से आपके बच्चे हैं, और वो मुझे ऐसे देख रहा है, खुदा की कसम, एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनका स्टाइल यही रहेगा। यही है बिल्कुल, शहबाज शरीफ वाला स्टाइल। तो मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ आई शुड गेट सेटल, और मेरा ये ख्याल है जो मैंने आपसे बात की अभी, कि ऐसी लड़की हो मेरी ज़िंदगी में जो समझती हो हमारे शो बिज़नेस, रातों को गायब, और हाँ, यू नो। हाँ, आई नो। तो मैंने कहा मेरा ये ख्याल है, मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर कि तुम भी ऐसे ही हो। नहीं, अगर तुम्हें नामंजूर है तो अभी यही बात ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि इज्जतें इन्वॉल्व होती है। तो भाभी को पता था कि आपने ये बात खुदा करी? की कसम उसको नहीं पता। ऐसी चाहते पूछ लो, डांट यार यार।
मैं पूछ रहा हूँ। आई स्वेर, आप भाभी से पूछ लीजिएगा। पीटीसीएल था उस वक्त? हाँ पीटीसीएल था। खत खुद लव लेटर। मैं इसकी तस्दीक कर दूं, मैंने और जावेद ने 4 रिश्ते सफीना के लिए हमने खुद लड़के देखे, खुदा की कसम। वाह वाह। इस इवेंट से पहले, खुदा की कसम। और आपने प्लान किया हुआ था ये सारे ठीक नहीं है? नहीं शेख साहब रिजेक्ट कर, किसी की बेल्ट खराब है, किसी के जूते, यार किसी की बेल्ट खुदा की कसम, इसके जूते पे मट्टी है, नहीं रहने दे यार, छोड़ यार। अच्छा फिर आगे? मैंने कहा जवाब दो भाई। उसने कहा मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, खुदा की कसम। मैंने कहा छोड़ो, तुम्हें कैसे पता? कहता अच्छा एक मिनट। वो जहाज की सीट में होती है ना आगे। जैकेट, हाँ। पीछे, हाँ। उसमें से उसने एक कागज निकाला, पेन निकाला और उस पर कुछ लिखा कसम से, और वो रख दिया। मैंने कहा जवाब दो। उसने कहा वो निकालो। अच्छा, उसने एक लफ्ज नहीं बोला मुंह से, और उर्दू में उसने लिखा हुआ था रिश्ता। ओए, ये है कहानी। एक बात उससे जरूर, उसने कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बिकॉज आई नो यू। मैं अपने वालिद साहब से और सफीना से जरूर पूछूंगा। तब पता चला है उनके घर में, खुदा की कसम। भाभी ने कभी आपको ये नहीं कहा कि तुम क्या बहुत स्टार बनते हो, मेरा तो अपना भाई सुपरस्टार है, कोई ऐसी तड़ी बड़ी लगाई उन्होंने आपको? और भाई साहब वो मेरे साले हैं, मैं उनका साला नहीं हूँ। उनको देख के कोई मानेगा? वो इनसे सचमुच डरती हैं, वो इनके पूरे रोब में है। नहीं तो मुझसे खुदा के 5 साले हैं माशाल्लाह, वो सब मुझसे बात करने से पहले सोचते हैं, वाह वाह वाह। इंक्लूडिंग जावेद। वो सारे मशवरे मुझसे करते अरे वाह। ये शेर है हैं, लड़कियों उधर के का। अलावा। साहिबा जी, मोस्टली जो क्लाइंट्स आपके पास आते जी। हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो आपसे आके क्या डिस्कस करते हैं कि जी मेरे साथ ये मसला है या मेरे साथ ये है? देखिए मेरा काशिफ, गैस है, हाँ जी, सॉरी टू, हाँ हाँ, दिमागी प्रॉब्लम। वाकई? नहीं नहीं, दिल के मसाइल भी होते हैं बहरों। वो लिंक उसी से है। हाँ, देखिए ये जायचा है ना, इसके 12 घर होते हैं। ओके। ठीक है, 12 हाउसेस होते हैं जायचे के अंदर जो अच्छा। है। और मैंने जिंदगी में एनालिसिस किया है, 12 ही किरदार हैं, 12 ही स्टोरीज हैं और 12 ही मिजाज हैं। सिर्फ वो जो है ना कैरेक्टर्स बदल दिए गए हैं। क्योंकि मैं 2009 से लोगों को पढ़ रही हूँ और मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मैं नहीं 9 से तो टीवी पे हूँ ना, मैं 1998 से पढ़ रही हूँ लोगों के। 2023 में इमरान खान कहाँ हैं? देखिए इमरान खान साहब को अभी भी मैं कहूँगी कि 17 मई 2023 तक अभी भी उन पे ऊपर खतरात हैं। 17 मई 2023 तक जी, तो इलेक्शन नहीं और होगा। मुझे तो जून के बाद इलेक्शन नजर आते हैं, क्योंकि ओके। मुझे जून के बाद और नवाज इलेक्शन में- शरीफ का कमबैक भी नजर आता है। नवाज शरीफ साहब का कमबैक आपको जून के बाद नजर आ रहा है? जी, जी। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आइंदा इलेक्शन जो होगा ये बड़े बड़े बिग जाइंट्स जो हैं अपनी अपनी पार्टी को लीड करेंगे। हाँ जी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नहीं, शहबाज शरीफ का सितारा अभी भी strong अभी भी है हाँ कि जी। अगर जून में नवाज शरीफ आ भी जाते जी। हैं तो लीड या वो शहबाज शरीफ के हाथ में होगी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नवाज शरीफ अभी भी लाइमलाइट में सामने नहीं मुझे आते हुए ओके। नजर आते। जिसे काशिफ मैंने- एक और बात हाँ है जी, कि जो शहबाज शरीफ ने काम किया है पंजाब में पंजाब में, देखो जो हकीकत है इसको कोई नहीं बदल सकता, जी जी वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। वाह वाह। समझ गए? वो उन पे इल्जामात हैं या सच है या झूठ है, आई डोंट केयर। शहजादे चीते। जो सच बात है वो ये है, ऐसे लीडर चाहिए हमें ओके। जो मुल्क को, शहरों को, हमारे सुबर्ब्स को, हमारे गांवों को तरक्की दे। वेयर इज मरियम नवाज? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे मोनस इलाही को मैं कहती हूँ कि उनका सियासी ना विजन है ना उनका जायचा उनको सियासत में जाने की इंडिकेशन करता है। ओके। इसी तरह मरियम नवाज भी हैं, जिस तरह वो अपने वालिद के लिए थोड़े अभी शोश आई है ना शोश है। अभी मरियम को 2025 तक वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न के लिए, जो है अभी उनका सितारा नहीं ये है। मेरे ख्याल है सफदर साहब के ऊपर बहुत बिजली गिरेगी ये बात जी, सुन के। और इसी तरह जो है जो मोनस इलाही हैं उनका भी जो सियासी सितारा है वो डाउन है। और बहुत बड़ा सवाल जी, सामिया जी बता दीजिए आज अल्लाह ही मालिक। बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ है?
बिलावल देखिए मैं इसको 2023 में। मैं अच्छा इसको- सवाल, हाँ। वेरी गुड। आजकल तो वाशिंगटन है। हाँ जी। नहीं अभी तो वो लाइमलाइट में रहेंगे Okay. जो है अभी वो रहेंगे लाइमलाइट में, लेकिन उनका बहुत लंबा सियासी करियर नहीं होगा। बिलावल का भी नहीं है, मरियम का भी नहीं है, मोनस इलाही का भी नहीं है, तो फिर सानू बना दो, सानू वजीर आज़म। इमरान खान का भी नहीं है, तो किसका है? कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बिफोर जून इंशाल्लाह। ओके जी बाजी सारे नु वहम पा के आप कनाडा शिफ्ट हो जांदे। मेरे पास जो खवातीन आती हैं उनके 3-4 ही मसले हैं। क्या? सस तो जान कदों छुटेगी, हाँ, ननान दा ब्याह कदों होएगा, मेरा खामद किसी और औरत वाले ते नहीं वेंदा। भाभी को आपने कभी ये मौका दिया कि गिला करने का कि मेरा खावन कहीं और तो नहीं देखता? मैंने तकरीबन 56 बरस शोबिस में गुजारे। हाँ जी। 10 साल की उम्र से मैं इस काम में हूँ, अल्लाह की शान है। मैंने जो कुछ भी किया ना भाभी को पता चलने दिया, इस सच्ची तरीन बात पे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। और आज उस शख्स से पूछेंगे 50 साल हो गए उसके दिमाग की बत्ती बंद ही नहीं हो रही, इस कदर रोशन है जनाब बहरोज सब्जवारी साहब से। सर एक सवाल, 4 आपसे ऑप्शन दूंगा, आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी सर? Yes, चलें। always ready। ओके, वो तो मुझे पता है। राज कपूर साहब, द शोमैन राज कपूर, वाकई अगर आपको किसी फिल्म में कास्ट कर लेते तो आपकी चॉइस क्या होती कि आप इनमें से किस फिल्म में काम करना पसंद फरमाते? अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 बॉबी, वाह, ऑप्शन नंबर 2 प्रेम रोग, एंड ऑप्शन नंबर 3 हिना, एंड ऑप्शन नंबर 4 सत्यम शिवम सुंदरम। काश मेरी किस्मत ऐसी होती। हिना। अगर वाकई आपको बॉलीवुड हम ले जाते हैं और आपको एज अ हीरो कास्ट करते हैं और आपको कहते हैं जाओ बहरोज सब्जवारी जी लो अपनी जिंदगी, अपनी हीरोइन खुद ही सेलेक्ट कर लो, तो बहरोज सब्जवारी आप अपनी हीरोइन किसको सेलेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जिया प्रादा, जी जी अपराधा। ऑप्शन नंबर 2 श्री देवी, RIP। RIP, ऑप्शन नंबर 3 माधुरी दीक्षित, एंड ऑप्शन नंबर 4 राखी सावंत। इस रिश्ते से मौत अच्छी। सबसे फिट जो है इस वक्त वो माधुरी जी है। तो आई वुड लव टू वर्क विद। ओके, एज अ हीरो ऑफ कोर्स, वो क्या ऑफ मैं कोर्स। गुस्से में क्यों आ रहे हैं? पूछ रहा हूँ। अबे तो भाई बनूंगा क्या उसका? तो आपने खुद कहा मैं सबका भाई हूँ, मैंने तो नहीं कहा। अरे यार उनका थोड़ा ही हो यार। अच्छा चलो ठीक है। बॉर्डर ते पार दियां जिम्मेदारियां तो ना पाओ। वैसे मैं तो मुसलमान खवातीन की बात कर वैसे तो आपकी ड्रीम गर्ल आपको मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक ऑफशोर ड्रीम गर्ल भी होती है। जिस तरह ऑफशोर कंपनियां होती हैं, इस तरह ऑफशोर वो छुपी हुई जो होती है। ऑफशोर ड्रीम गर्ल। गुड वन, आई लाइक दैट। तो अगर हम पूछे कि इनमें से आपकी ऑफशोर ड्रीम गर्ल कौन थी, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 दी एवरग्रीन, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट बाबरा शरीफ। ऑप्शन नंबर 2 रानी बेगम। ऑप्शन नंबर 3 हेमा मालिनी, एंड ऑप्शन नंबर 4 नरगिस। बाबरा शरीफ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में इतनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस आहा। अभी तक कोई नहीं आई इसमें जो बाबरा बेगम। जो बाबरा जी, बिल्कुल। खुशी से हमारी भाभी आपके लिए क्या बनाती हैं? खुशी से। खुशी से वो बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा जी, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप उनको बनाते हैं, खाने पकाने की नहीं, बात कर। साडा शो साडी मर्जी। अच्छा जी। ऑप्शन नंबर 1 चाय, जब वो बहुत खुश होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 कॉफी, ऑप्शन नंबर 3 नाश्ता, एंड ऑप्शन नंबर 4 इशू। शी इज अ वेरी वेरी गुड कुक, बिलीव मी।
ना वो नाश्ता बनाती है, वो नौकर बनाता है। चाय और कॉफी भी नौकर बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या था? इशू। इशू तो इशू तो टिशू। आए, अगर इशू हो तो टिश्यू लेके उसको पोंछ के फेंक दे। ओके इशू। बेरोज भाई, अब मैं कुछ मुहावरे बोलूंगा और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, डैश 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 होगा। ओके। आपने उस मुहावरे को पूरा फिट करना है किसी भी सियासी शख्सियत के साथ ओए होए कि ये मुहावरा जो है किस पे आपको लगता है कि सुपर फिट होता है। ओके। आर यू रेडी सर? माशाल्लाह। और मैं चाहूंगा कि आप मैं तो सदके जाऊं आपकी जो उर्दू जो आप इस वक्त लहन आपका है, तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा शख्स जो खुद कराची में रहता हो और हमारी उर्दू की तारीफ करे, बहुत बड़ी बात है। एक लफ्ज भी इसने उर्दू का ठीक नहीं बोला। पंजाबी मिक्स नहीं किया। ओके चलो। पहला मुहावरा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है, पूरा मुहावरा। ठीक है। सो नाच ना जाने डैश 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 डैश, सियासी बंदा फिट करे, नाच ना जाने कौन? मरियम नवाज। नाच ना जाने मरियम नवाज, आंगन टेढ़ा। आए हाय वाह जी वाह। बेगानी शादी में डैश 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 दीवाना, राना सनाउल्लाह। आ डैश 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 मुझे मार डैश डैश डैश, इमरान खान। सामने जी आपकी बारी। ओए होए होए। दिमाग की बत्ती रोशन करें। एक सवाल, 4 ऑप्शन, एक की सिलेक्शन करनी है आपने। इनमें से किसके सितारे गर्दिश में ज्यादा हैं? इन चारों में से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ऑप्शन नंबर 2 आसिफ अली जरदारी साहब, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना फजल रहमान साहब, एंड ऑप्शन नंबर 4 एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान। बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर बत्ती जलाए मैं कह सकती हूँ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये ज्यादा गर्दिश में है, अब बहुत एहतियात यानी अभी भी खतरे करें। में। जी जी 2023 के दौरान जी। सामिया जी, आप कौन सा वाकया होता देखने के आपको लगता है रोशन इम्कान है? ऑप्शन नंबर 1 इलेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान साहब का वजीर आजम दोबारा बनना, ऑप्शन नंबर 4 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी का होना। अच्छा, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना आपको लगता है 2023 23 वाले साल। ओडीआई वर्ल्ड कप? हाय हाय हाय, तालियां। अच्छा, इन चारों सवालात में कौम भी इसी में इंटरेस्टेड है। एस्ट्रोलॉजर ना होती जी तो क्या होती इन चारों में से? किसी की बीवी होती। ऑप्शन नंबर 1 टीचर, जी ऑप्शन नंबर 2 राइटर, ऑप्शन नंबर 3 बैंकर, एंड ऑप्शन नंबर 4 रिश्ता कराने वाली। ओए होए, रिश्ता कराने वाली। ये तो खुद ढूंढ रही है रिश्ता कराने वाली। साइमा मैं करा के छोड़ूंगा। अच्छा, इनमें से तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी तो काश एक ही है, अगर आपके काश पास ये ऑप्शन ही 4 होती हाँ। तो क्या सिलेक्ट करती? रिश्ता कराने हाँ। वाली। सदका जारी है हाँ, शादियां बिल्कुल। कराना, आप याद रखिए। हाँ, सदका जारिया सदका जारी है किसी की शादी कराना। आपकी पसंदीदा इन चारों में से आवाज कौन सी है? जी कप में जब चाय डलती है वो, ओके। दाल में जब तड़का लगते है हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय, सुभान अल्लाह। और वो और असली ऑप्शन के की होदा जरूरत होते नहीं। हाय हाय हाय। पतीले से जब आप वो ना खुरचन जो होती है जब आप बताते हैं कड़िच कड़िच कड़िच, वो, या फिर एटीएम से जब आप मशीन से जब पैसे निकालते हैं टिन की आवाज आती है वो। सुभान अल्लाह, ये सबसे प्यारी ऑप्शन। कौन सी आखिरी वाली। टिन? चलो, बात ताली होनी चाहिए, वही ना। यार ये अपना जो भी लिखता है उसके लिए भी तालियां यार, बहुत अच्छा। और एक और आप यकीन करें, ये जो लिख रहा है ये हर तरफ यही लिख रहा है। वाह जी वाह। हर प्रोग्राम बिलाल साहब ही लिख रहे हैं। नहीं यार, हाँ जी, चाहे सुपर ओवर हो, चाहे मजाकरात हो, चाहे कोई हो, हर तरफ बिलाल ही बिलाल, बिलालो बिलाल है। तो सर माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अपना सुर लगा के प्रोग्राम की आन बान और शान बढ़ाएंगी क्या बात। हीर खान। तो आपकी बहुत सी तालियों में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हीर खान।
वेरी नाइस हीर खान, बहुत अच्छा गाना आपने गाया। वाकई सही कहा है कि तेरे वर्गा कोई क्यूट सोनिया है नहीं। तेरे वर्गा, तेरे वर्गा। तेरे वर्गा। चलो ऐसा करते वो हैं, पंजाबी मुंडा क्या है ना ना। आप ना मैं सामिया जी को कहे थे। चलो हाँ जी, गली मुकाओ में गल। हाँ। चलो जी, इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। दिल चीज क्या है आप मेरी, आहा, क्या बात। जान लीजिए। और आपके पास कुछ है नहीं। वापिस मगर ये गैस का बहरान लीजिए। वाह वाह वाह। ਕਾਸ਼ਫ साहब क्या कहें, उस्ताद होवे ते काशफ साहब हाँ जी, बिल्कुल। की गैस ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ आहा। गैस पाइपलाइन भी नहीं गई। बेरोज भाई माशाल्लाह स्टार्स से भरा पड़ा है आपका खानदान, एक से एक स्टार है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप परिवार। इतने स्टार्स इकट्ठे बैठते हैं और शादी के फंक्शंस होते हैं, जिस तरह सलीम शेख साहब की हाँ जी, माशाल्लाह हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत मुबारक हो, सलीम शेख साहब की बेटी की शादी है माशाल्लाह। और जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तो हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो हम ऑन एयर तंज़ो मज़ाक की तरफ से बहुत सी दुआएं हैं शेख साहब अपनी बेटी के लिए माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला उसे खुश और करम रखे। आमीन। तो सर, जब घर के फंक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल है बाहर से तो किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आप यकीन कर रहे हैं, बल्कि बारी नहीं आती होगी। हम सब जब इकट्ठे होते हैं ना हाँ जी, तो घंटों हंसते ही रहते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह की शान है। माशाल्लाह। सलीम इस मामले में नंबर 1 है। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, अल्लाह सलामत रखे। और हमारा तो सलीम शेख साहब के बारे में अक्सर कहता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा एक्टर था सलीम शेख साहब के पीछे। शेख साहब हीरो थे और हम पीटीवी के पीछे एक्स्ट्रा एक्टर, जिसकी कोई लाइन नहीं थी, अल्लाह जो हीरो के पीछे लकड़ी की किताबें पकड़ के खड़ा होता था और उसको कहते थे इधर हो जाओ, मैं इधर होता था, वो कहते इधर। सलीम शेख साहब हीरो थे, हमने उनको रश्क की निगाह से देखा, अल्लाह हो। फिर हमने उनके साथ काम किया। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात क्या है। बात है, आपकी बड़ी बात है। बाप होने के नाते शेरोज से जो तवक्कुआत थी एज अ फादर, तो माशाल्लाह उसने पूरी की या आगे निकल गया? सबसे पहले तो दुआ मेरे बेटे के लिए, अल्लाह उसको सलामत रखे, सेहत आमीन के साथ। आमीन आमीन। जो जितने भी औलाद वाले हैं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह तुम्हारी भी औलाद है। अल्लाह पाक ऐसी औलाद सबको नसीब करे। आए, वाह, 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 वाह। यानी कि एक बेटे के लिए इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है कि उसके वालिद उसके लिए ये बात कर रहे हैं। बहुत दिल से कर रहा हूं। बिल्कुल सही। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पाकिस्तानी पूछना चाहते हैं, क्या कहीं जरा सा भी आपको आपके इल्म के मुताबिक नजर आ रहा है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो सकता है? इम्पॉसिबल। अल्लाह। तालियां। नहीं होगा, नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। है कोई सखी जो बाबे को जहाज में बैठ के रिश्ता मांगने का ट्रिक सिखाए? ये पूरी दुनिया में इसका एक ही प्रिंसिपल है और वो आज हमारे शो में है। वाह रे वाह, सरकार हुजूर सलाम है आपको। यकीन करो कैसे वैसे कारीगर आदमी हाय, 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 हाय। जहाज से बैठ के रिश्ता मांग ले। इन्हें जेड़े जहाज से रिश्ता मंगे है ना बैठ के, अगले आई इबरत दा निशान बना के चुबुरजी खड़ा किया। आज तुम्हारी कोई दाल नहीं गलेगी, पूछो क्यों? वजह इसलिए कि तुमसे बड़ी जोगनी जो है हाय। वो यहाँ पे मौजूद है। तुम्हें कोई प्रेडिक्शन तुम नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, सामने जीत स्पेशल ने ना। अब रोज साहब तो क्या बात है सरकार, वाह वाह। ईमान से यकीन करे डाई हार्ट फैन है आपके। शुक्रिया। ईमान बोला किस गल दे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ फैन हो गए वो कह रहे हैं आम बंदे का काम नहीं का। हाँ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। वाह वाह, यकीन करे चोले ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਕੋਈ नहीं। हमेशा से आपको खूबसूरत देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा से ब्यूटीफुल देख रहे हैं, गोरे चिट्टे गोंगलू मोंगलू। तुम्हारा दिल कर रहा यूं करने का मुंह करना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
भाई क्यों? ये भी नहीं कर देना। बहरहाल हजूर जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जरा आपके सज्जे पास से आना चाहता था काफी देर से। कितने सोने हासे। अच्छा शम्मा शम्मा आ रही। सोने जोगी अरसे बाद मिले तो फिर इंज ते हुंदा ही है ना। क्यों सरकार? वाह वाह। फिर तुसी पेटी भैन पढ़ाओ ना। ਐਨੇ ਸਾੜ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। साड़ कटे है ना, साड़ सती में है ना। वाह 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 इनके सितारे मुझे देख के गर्दिश में आ गए। वाह वाह वाह। और आपको चांद नजर मैंने आया? तुम्हारे सितारे किसी दिन प्लस्तर कर देने। सोहणिया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ। कॉर्नर क्यों सामे जी? ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਛੱਟ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਮਲਬਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਲਵਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਵਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ। अल्लाह यार अल्लाह। हुण दसो फिर। हाँ जी। बेवकूफ नहीं गलनी तुम्हारी दाल मैं कह रहा हूँ। और मेरी जान और बेटे तुमसे साइमा साइमा कह रहा हूँ तुमसे सामिया जी की सोनिया जेड़ा जोगियां दे रास्ते जाए रगड़िया मैं तुम्हें यही मशवरा दे रहा था तुमसे सामिया जी की एक लिपस्टिक नहीं खरीद सकती। मैं कहना तुसी जो मर्जी कर लो जंज दी रोटी पै गई है तुहानू। चलो बात सुनो इधर आओ। जी सॉरी सर आई एम कमिंग बैक। ओके चलो निकालो शाम। What are you saying, Mr. काशिफ खन्ना? देख भी जरा देखती आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत की शाम निकालने जा रहा है त्रोए ही चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा छूं छड़ा का दागड़ 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 दिन तक करेंगे बोतल सुचियां बोतल कुल सुनने बिन पूत पाद बिन तुरबत सुनना रल मिक सब रहन गल चलने पुना तुरत तक दिन झंडे चाहे तुरत तक दिन झंडे चाहे दाते गिरदा हां साहब निकले नहीं ਐਲਾ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਏ 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 और गैस का बिल क्यों? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। भाईजान गैस तो सिर्फ उनको मिल रही है जो आजकल पाउंडों में कमा रहे हैं। मैं कहना एडी शॉर्टेज हो गई ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। चलो शेर पढ़ के सुनाओ। वाह 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 शेर मैंने याद नहीं आज आप ही पढ़ ला। नहीं शेर सुनाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अगरचे गर्दिश में थे ऐ दोस्त सितारे मेरे, अगरचे गर्दिश में थे ऐ दोस्त सितारे मेरे, कट गए दिन तेरी यादों के सहारे मेरे, वाह वाह जितनी खुशियां मेरे दामन में हैं ले जा चुन के, आए जितनी खुशियां मेरे दामन में हैं ले जा चुन के, पढ़ ले ला इधर उसे अंदाज में किया पढ़ ले अगरचे गर्दिश में थे या दोस्त सितारे मेरे, कट गए दिन तेरी यादों के सहारे मेरे, जितनी खुशियां मेरे दामन में हैं ले जा चुन के, ला इधर जितने तेरे जख्म हैं सारे मेरे। ला इधर जितने भी जख्म है तेरे सारे सारे मेरे। तेरे। काश ये बात जो है ना हमारे हाकिम कहें हमारी आवाम को अल्लाह कि तुम लोगों के जितने भी दुख हैं वो हमें दे दो। और मेरे ख्याल है हाकिमों को होना तो ऐसे ही चाहिए। ऐसे वरना तो दरिया फरात के किनारे वाला मेहरोज भाई वाकया थैंक यू याद सो कर। मच। नहीं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा PNN चैनल का, और बहुत से शो किए मैंने। बिलाल लिखते हैं बहुत अच्छे सवाल, बहुत थैंक यू। बहुत सी ताली हमारे राइटर बिलाल के लिए। और सबसे बात है तंजो मजा। हाँ ये मजा इंजॉय वाला मैं समझ गया। तो इसमें सटायर बहुत था जो कि सीखने के लिए है, हमारी ऑडियंस के लिए। अल्लाह करे समझ में आए
और हमारे मुल्क के लिए सब अच्छा हो यार, बस आमीन। सबसे बड़ी दुआ ये है। सुम्मा आमीन। सामिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बहुत ऑलवेज अ शुक्रिया। प्लेयर जब भी आपके It's an honor for me साथ हम also. स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। सामिया जी की बहुत सी बातें आपने सुनी, उनके अंदर सच्चाई भी है और कहीं उम्मीद की किरण भी है। बेशक। और मुझे लगता है कि कोई भी कौम, उस पर कोई भी वक्त क्यों ना आए, लेकिन ये उम्मीद ही होती है जो कि आपको वापस लेके आती है। और इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इस उम्मीद की ज़रूरत है, इस होप की ज़रूरत है जो कि अब हमारे ईमान का भी हिस्सा है, बेशक। क्योंकि ना उम्मीदी जो है वो बहुत ही गुनाह है, गुनाह। कुफ्र है। तो उम्मीद हम करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मसले से, इन प्रॉब्लम से निकलेगा आमीन या और रब्बुल अपने ट्रैक पे आलमीन। आएगा। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।